अच्छा, लॉरेंस इंस्टिंक्ट थ्योरी. Conrad Lorenz also saw aggression as a natural and instinctual motivation. ठीक है. कॉनरेड लॉरेंस के मुताबिक एग्रेशन क्या है? एक नेचुरल और इंस्टिंक्चुअल मोटिवेशन है. ठीक है, जिसके बेस पे जो है ना इंसान के जो मोटिवेशन बिहेवियर है वो जाके डिस्प्ले सॉरी एग्रेसिव बिहेवियर है वो जाके डिस्प्ले हो जाते हैं. उसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो इंसान की इननेट डिजायर्स होती है टू लिव इन दिस वर्ल्ड, वो बेसिकली उनको लीड करते हैं किस चीज की तरफ? टू ओवर डिजायर टू एग्रेस अगेंस्ट अदर्स. ठीक है. उसके मुताबिक अगर हमने इस दुनिया में रहना है या हमारी डिजायर है कि हम इस दुनिया में सही तरह जी सके, ठीक है, तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए क्या होता है? हम डिजायर करते हैं कि हम एग्रेशन शो करें दूसरे लोगों की तरफ. ठीक है. अब क्या है? दिस इंस्टिंक्ट टू एग्रेस would develop because only those animals that were aggressive would ensure that they would survive. ठीक है. अब इनका मानना है कि ये जो इंस्टिंक्ट आ रही है इंसान में या इंडिविजुअल में टू एग्रेस will develop, किस वजह से डेवलप हो रही है? that only those animals who are aggressive, वो सिर्फ इंश्योर होते हैं अपने सर्वाइवल के. ठीक है. that they और उनके जो ऑफस्प्रिंग या बच्चे आ रहे हैं that they would only survive if वो क्या करेंगे? एग्रेसिव शो करेंगे. क्योंकि एग्रेशन के थ्रू वो क्या करेंगे? वो अपने आप को दूसरे दूसरे प्रीडिएटर या ऐसी चीजों से जिनसे उनको खतरा है उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, या एग्रेशन की वजह से जो है ना वो अपने लिए फूड भी जाके सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने शेल्टर को बचा सकते हैं. ठीक है. तो लॉरेंस कहता है, लॉरेंस इंस्टिंक्ट थ्योरी, दैट the desire to live, yeah, the desire to survive in this world basically lead us to basically develop over desire, या आप लोग कह सकते हैं जो एग्रेशन की बिहेवियर या एग्रेशन की जो फीलिंग्स आ रही हैं, दैट इज बेसिकली टोटली बेस्ड ओवर ऑन ओवर दोज innate desire to live या survive. ठीक है. मीन यहाँ पे एक दुनिया में रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए हम बेसिकली ये एग्रेशन वाले डिजायर्स को यूज करते हैं अगेंस्ट अदर पीपल. ठीक है. लॉरेंस थ्योरी एंड अदर थ्योरीज ऑफ सोशल बायोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी प्रोपोज करते हैं किस चीज को? दैट द ड्राइव फॉर एग्रेशन इज एवोल्यूशनरली adaptive because those who are aggressive have a greater likelihood of living. ठीक है. अब अगर हम लॉरेंस थ्योरी को देखें या थ्योरीज ऑफ सोशल बायोलॉजी या एवोल्यूशनरी थ्योरी को देखें, साइकोलॉजी की थ्योरी को देखें, तो that they propose that the drive for aggression ये बेसिकली एवोल्यूशनरी एडेप्टिव है. एवोल्यूशनरी जो है ना हमारे अंदर ये चीज आ रही होती है, हमारे अंदर इसकी एडेप्टेशन हो रही होती है हमारे इंसिस्टर्स से. ठीक है. ये बेसिकली क्या कर रही होती है? हमारे इंसिस्टर्स से जो है ये चीज आ रही होती है एग्रेशन की, और बेसिकली ये इस एग्रेशन को हम फिर यूज करते हैं अपने लिविंग के लिए. ठीक है. अगर ये एग्रेशन ना हो तो फिर जो मैंने आपको ऊपर जो फैक्टर्स बताएंगे वो चीजें हमारी फिर सफर होंगी, जिसमें आपकी सिक्योरिंग फूड आ जाती है, सिक्योरिंग जो आपकी पीसफुल लिविंग है वो जाके इफेक्ट हो सकती है. जो आपकी प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडिएटर है, प्रीडिएटर वो होते हैं जो कि दूसरे जो शिकार करते हैं उसे हम प्रीडिएटर कहते हैं. ठीक है. तो उनसे बचने के लिए प्रोटेक्शन वगैरह हम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रेशन कर सकते हैं. और एग्रेशन क्या है? वो आपकी एंसेस्ट्रल है. ठीक है. एंसेस्ट्रल मीन एवोल्यूशनरी वो चीज इंसान में आ रही है. ठीक है. These theories suggest that this is why in virtually all societies men are more aggressive than women. ठीक है.
because aggression is how men obtain status and hence the best females. ठीक है, अब ये theories basically ये suggest करती है that this is why in almost all societies में men जो है वो ज़्यादा aggressive होते हैं as compared to women, because aggression is how men obtain status. जो इंसान की अपनी जो status होती है, that is because of their aggression according to this theory, and hence जो best female है, जो बेस्ट फीमेल में जो है ना, आप लोग कैसे हैं जिन्होंने अपना स्टेटस बनाया होता है, they are also those who use the aggression for their living survival. ठीक है, this theory also explain why parents are much more likely to abuse and murder stepchildren with whom they don't share genes than biological children. ठीक है, लाइक ये theory जो है ना आपको ये चीज बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि क्यों पेरेंट्स जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है एब्यूज, फिजिकल इमोशनली एब्यूज करना, सेक्सुअल एब्यूज करना अपने स्टेप चिल्ड्रंस को, या मर्डर भी कर लेते हैं जिनके साथ इनका कोई शेयर जीन्स नहीं होता देन बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इंसेस्ट्रल फिनोमिना है, इसके बेस पे जो है ना ये लोग क्या करते हैं, जाके ये अपने एग्रेसिव ट्रेड्स दिखा रहे होते हैं। लॉरेंस थ्योरी की समझ आई है? जी सर। यस सर। गुजारा हो गया है या नहीं? नहीं सही है तो। ठीक है, जी सर। अच्छा अब है जेनेटिक्स। अच्छा, जाहिर बात है जेनेटिक्स जो है बहुत वो चीज है, आपको पता होगा दैट जेनेटिक्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव टेंडेंसी। ठीक है, considerable research point to the role of genetic factor in influencing aggression। ठीक है, अच्छा बहुत सारा काम इस चीज भी हुआ है that genetic factors is also influencing या effective aggression। ठीक है, one meta analysis, एक meta analysis research हुई है, सजेस्ट करती है किस चीज को, that 50% of the variance and aggression may be caused by genetic factors। ठीक है, that इंसान की जो aggressive behavior है उसमें 50% रोल कौन प्ले करता है, इंसान की जीन्स प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, in support of the view that genetics influence aggression, marked individual differences in rate of aggression as are seen even by age 3। ठीक है, अच्छा जब हम देखते हैं इन व्यू ऑफ द जेनेटिक, ठीक है, इन व्यू ऑफ द जीन्स हम जब एग्रेशन को देखते हैं तो बेसिकली दिस आल्सो टेल अस दैट देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द रेट ऑफ एग्रेशन। जाहिर बात है हर इंसान के अंदर डिफरेंट जीन्स होती है। ठीक है, और उसकी जो डोमिनेंसी है वो फिर वेरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब एक बंदे में एक जीन्स एक कुछ लिमिटेशन तक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगी एग्रेशन के लिए, कुछ में ज्यादा होंगे, कुछ में बहुत कम होंगे। ठीक है, तो दे कैन individual can vary on the basis of that। ठीक है, in one study conducted by DDT, researchers examined interpersonal behavior during school over an 8-month period in 50 children। ठीक है, अब ये DDT ने जो है ना एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें रिसर्चर ने क्या किया था, एग्जामिन किया था इंटरपर्सनल बिहेवियर में। इंटरपर्सनल बिहेवियर जो टीचर्स के साथ रिलेशन होता है, फ्रेंड्स के साथ जिस तरह बर्ताव बिहेवियर होता है, उन सारे चीज़ों को जो है ना बेसिकली ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग स्कूल, और ये एक्सपेरिमेंट स्टडी बेसिकली 8 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स पीरियड के लिए कंडक्ट की गई थी, और 50 चिल्ड्रंस इसमें जो है ना इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे। उसमें 22 बॉयज को लिया गया था एंड 28 गर्ल्स को लिया गया था, और दे आर बेसिकली फ्रॉम 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड एंड 5th ग्रेड। ठीक है, फिर क्या था, रिसर्चर्स वर ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई and count particular types of aggressive behavior such as physical attacks, biting, hitting, verbal attacks, teasing, ridiculing, shouting and bossing of the children, other children। ठीक है, अब जो इसमें रिसर्चर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उस स्टडी में, दे आर बेसिकली ट्रेंड। ठीक है,
और दे आर बेसिकली ट्रेंड किस चीज़ के लिए, टू आइडेंटिफाई करे और काउंट करें कौन से बिहेवियर्स को, एग्रेसिव बिहेवियर को, जिन बच्चों पे वो काम कर रहे थे। वो 22 बॉयज एंड 28 गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें एग्रेसिव बिहेवियर का फिजिकल अटैक आ जाता है, जिसमें बाइटिंग, हिटिंग उन्होंने इंक्लूड किया था। वर्बल अटैक्स थे, जिसमें टीजिंग और रिडिक्यूलिंग, शाउटिंग बिहेवियर हो गया है, और बॉसिंग ओवर अदर चिल्ड्रन। बॉसिंग मेन लाइक दूसरे बच्चों को अपने अंडर करना, ठीक है। तो बेसिकली इन चीजों को इन्होंने वो ऑब्जर्व किया था स्टडी में। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, द चिल्ड्रन वर देन वॉच बाय द ऑब्जर्वर्स इन ऑब्ट्यूसिव वेज। अनऑब्ट्यूसिव वेव्स मीन कहते हैं लाइक आपकी जो है लाइक आप जो है बेसिकली मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, बट मुझे पता नहीं है दैट समवन इज ऑब्जर्विंग में, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह ये लोग जो है बच्चों को भी ऑब्जर्व कर रहे थे, बट बच्चों को पता नहीं था दैट समवन इज ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर। उसे इसे बेसिकली हम अनऑब्ट्यूसिव वे कहते हैं, ठीक है। The children were then watched by the observers in unobtrusive ways in a number of different type of school settings, ठीक है, including reading silently during class, uh, taking tests, rehearsing for a play, participating in art, music classes, and प्लेइंग एट रेसेस। रेसेस मीन जो ब्रेक का टाइम होता है। तो इन टाइम के दौरान जो है इन बच्चों को बेसिकली उनके बिहेवियर को मोस्टली ऑब्जर्व किया गया था। अब क्या होता है आगे, फाइंडिंग रिवील्स दैट बॉयज showed remarkable consistency in their expression of aggression, meaning that boys who engage in more of one type of aggression also engage in more of other type of aggression, ठीक है। अच्छा, अब फाइंडिंग्स क्या रिलीव करते हैं, दैट बॉयज जो है दे शो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन कंटिन्यू कंटिन्यूएशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। मतलब एक जगह पे एग्रेसिव बिहेवियर शो करना, तो दूसरी जगह पे जो है ना दूसरी सिचुएशन में भी जाके एग्रेसिव बिहेवियर शो करना। एक टाइप की एग्रेसिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होना मीन आल्सो एंगेज इन वन मोर टाइप ऑफ एग्रेशन टू। तो बॉयज का जो है बहुत ज्यादा रेशियो आया था, दैट एक सेटिंग से ज्यादा वो एक तो जो है उनकी फिजिकल और वर्बल एग्रेशन दोनों ऑब्जर्व हुई थी, और एक सेटिंग से ज्यादा उनके दूसरी सेटिंग्स में भी जो है एग्रेसिव बिहेवियर ऑब्जर्व हुई थी। ऑल द गर्ल्स शो less consistency in the types of aggressive behavior they engage than did boys। गर्ल्स में बहुत कम पाई गई थी relatively consistent association between different type of aggressive behavior were also seen in behavior, but point is जिन गर्ल्स में वो देखा गया था, एग्रेसिव बिहेवियर देखा गया था, उनमें भी जो है ना बेसिकली कंसिस्टेंसी देखी गई थी। मीन एक टाइप ऑफ एग्रेशन में इन्वॉल्व होने के साथ साथ दे आर आल्सो एंगेज इन अदर टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। दिस फाइंडिंग रिवील्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर is quite high across different types of school situation as well as in different measures of aggression, ठीक है। बेसिकली ये फाइंडिंग क्या रिवील करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर को, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल सिचुएशंस में एज वेल एज डिफरेंट मेजर्स ऑफ एग्रेशन में, ठीक है। एंड ये बेसिकली सजेस्ट करते हैं जो जेनेटिक फैक्टर है, दे में बी एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। क्योंकि अगर एक बंदा क्लास 3 में है, 4 में है, तो जाहिर बात है उस दौरान तो खेल कूद वाली वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। उस दौरान कौन इतना गुस्सा वो बिहेवियर को जो है इतना ध्यान दे रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना मेजोरिटी आपका जो एग्रेसिव बिहेवियर में रोल प्ले कर रहा होता है 50% वो आपके जेनेटिक्स भी होते हैं। अच्छा, other evidence that suggests a role of genetics in predicting aggressive behavior comes from longitudinal research, indicating that children who are highly aggressive early in life are more likely to be aggressive later, ठीक है। अब ये एक और स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें इन्होंने ये बेसिकली फाइंड आउट किया गया था कि अर्ली लाइफ में जो बच्चे ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू शो एग्रेसिव बिहेवियर
later in life. ठीक है. For example, both boys and girls who are rated as aggressive by their teacher at age 13 are more likely to engage in delinquent law breaking behavior by age 26. ठीक है. अगर इन्होंने बेसिकली कुछ रिसर्च स्टडीज इस तरह थे, उन्होंने उसमें बेसिकली फाइंड आउट किया था दैट बॉयज एंड गर्ल्स जिनमें 13 साल की एज में एग्रेसिव बिहेवियर देखा गया था, तो लेटर ऑन बड़े होके उनमें जो है डिलिक्वेंट लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर पाई गई थी. ठीक है. तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है जो कि 10-20 साल तक भी जा सकते हैं. इन वन स्टडी रोवेल ह्यूजमैन एंड हिज colleague examined over 600 8-year-old and then followed these children 22 years later. ठीक है. तो ये भी longitudinal स्टडी है. इस स्टडी में रोवेल ने क्या किया था और उसके गुलीग ने उन्होंने 600 बच्चों को बेसिकली स्टडी किया था जो कि 8 साल के थे, एंड देन उन बच्चों को जो है लेटर ऑन 22 इयर्स तक जो है इन लोगों ने जो एग्जामिनर और रिसर्चर्स थे इन लोगों ने फॉलो किया था. तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, बेसिकली people who were the most aggressive at the beginning of the study were also the most aggressive at the end of the study, showing that aggression is remarkably stable. ठीक है. तो इन ये बेसिकली स्टडी में फाइंड आउट किया था दैट वो बच्चे जो कि बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द स्टडी में बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे, तो एट द एंड ऑफ द स्टडी 22 साल के बाद भी जब उनको जो है देखा गया, उनके एग्रेसिव बिहेवियर को देखा गया, तो वो बिल्कुल उसी तरह स्टेबल ही था. ठीक है. Those who were aggressive as children were more likely to be involved in more serious aggressive acts. अच्छा, और इनमें बेसिकली इसके साथ साथ ये चीज भी फाइंड आउट की गई थी दैट बच्चे जो कि बहुत जिनमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव टेंडेंसी फाइंड आउट की गई थी जब वो छोटे थे, तो लेटर ऑन उनमें ये एग्रेसिव एक्शन या बिहेवियर भी काफी फाइंड आउट किए गए थे, जिसमें क्रिमिनल बिहेवियर आ जाते हैं. स्पाउस एब्यूज मीन बीवी बच्चों को मारना और ट्रैफिक वायलेशन या सोशल नॉर्म्स को वायलेट करना, ये भी उनमें पाई गई थी. ठीक है. यहाँ तक काफी है. जी सर. ठीक है. फिर इंशाल्लाह वो फ्राइडे के दिन नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर हम वो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे. ठीक है.